व्यंजनों से 16 प्रकार की पूजा होती है, जिसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो ये पत्र का महत्व बताते हैं कि शिव की बोले महात्म्यों पार्थिव पूजा कोट यज्ञों का फल देने वाली है। जो पार्थिव मिट्टी के भोलेनाथ बना करके शिवलिंग बना करके और पूजा करते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल मिल जाता है। अब शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है और एक अधम होता है। जो 4 अंगुल का ऊंचा शिवलिंग होता है, इसकी ऊंचाई 4 अंगुल की होती है, देखने में सुंदर होता है, वेदी से युक्त हो, नीचे जो है उसका पीठ बनी हुई हो, उसके ऊपर शिवलिंग हो, 4 अंगुल का हो, उसे उत्तम प्रकार का शिवलिंग कहा गया है। और 4 अंगुल से कम है तो उसे मध्यम कहा गया है। और जो पार्क शिवलिंग है उसको भी उत्तम कहा गया है, और जो 2 अंगुल से कम है वो अधम कहा गया है। उसमें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। और 4 अंगुल से बड़ा जो शिवलिंग होता है वो घर के अंदर नहीं रखा जाता। घर में जो रखा जाता है 4 अंगुल से बड़ा न हो, ऊंचा न हो, उसकी पूजा करने से फल मिलता है। शिवलिंगों को सात्विक महात्म्यों ने उत्तम कहा है, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया। तीसरा 3 प्रकार के शिवलिंग आकार प्रकार की दृष्टि से उनके नाम रखे गए हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा वर्णशंकर संतानें हो, कोई भी हो, क्यों अपने अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले तो पूजा पाठ में हमारी भावना होनी चाहिए, अगाध प्रेम होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, तभी पूजा जो है सफल होती है। तो शिव पूजा में, शिवलिंग की पूजा में कोई विधान ऐसा नहीं है कि स्त्री भी पूजा कर सकती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ तक कि वर्णशंकर संतानें भी पूजा कर सकती है। इसके लिए कोई अवरोध नहीं है। शिवलिंग की पूजा करने में स्त्रियों का, अन्य लोगों का भी अधिकार है। ऋषि बोले मुझे हमने पहले से बात सुन रखी है कि भगवान शिव के ऊपर जो नैवेद्य चढ़ता है वो ग्राह्य नहीं है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में शास्त्र का जो निर्णय हो, कृपा करके उसका विवेचन करिए, उसे समझाइए कि क्यों नहीं ग्रहण किया जा सकता। साथ में बिलपत्र का महात्म भी बताइए कि बिलपत्र का महात्म क्या है। तब सूत जी ने कहा जो भगवान शिव का भक्त है और बाहर और भीतर से पवित्र है, शुद्ध है, वो शिव नैवेद्य का भक्षण कर सकता है, पर मन में तनिक भी शंका न करे, हृदय शुद्ध हो, पवित्र भाव से शिव की पूजा करके मन में किसी प्रकार की शंका न करते हुए भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करें। भगवान शिव का जो नैवेद्य है उसका दर्शन ही बहुत ही दुर्लभ है। उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उसका पान करना आदि सब जो है वो करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए शिव की दीक्षा नहीं हो, इनको शैव कहते हैं। कुछ रामानंदी होते हैं, राम के भक्त होते हैं, कुछ शिव के भक्त होते हैं, कुछ ब्रह्मा के भी भक्त होते हैं। जैसे असुरगण थे तो ज़्यादा ब्रह्मा को ही अपना इस्तेमाल करके उनकी पूजा करते थे, उनसे वरदान प्राप्त करते थे। तो जो शैव हैं, जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है, उनको किसी प्रकार से नैवेद्य के भक्षण में शंका नहीं करनी चाहिए। उनको तो अवश्य ही उसका पान करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। आप सूत जी कहते हैं कि बेलपत्र की
जो है महादेव का, भोलेनाथ का स्वरूप ही है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। तीनों लोकों में कितने पुण्य तीर्थ हैं, विष्णु के मूल भाग में निवास करते हैं। बेल वृक्ष जो है, बेल का जो वृक्ष है, उसकी जड़ में जितने भी तीर्थ हैं, सब जाकर के सूक्ष्म रूप से, आदर्श रूप से उसमें निवास करते हैं। जो बेल वृक्ष की पूजा करता है, इसीलिए बेल पे जाके जब चढ़ाते हैं, सवेरे सब लोग चढ़ाते हैं, जिनको जानकारी। तो बेल वृक्ष की पूजा करता है, उस वृक्ष को सींचता है, उससे भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो शिव का ही प्रतिरूप है। शिव नाम जप तथा भस्म की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थानादि का प्रतिपादन, भस्म का महत्व बताते हैं कि जो भस्म को धारण करते हैं और रुद्राक्ष को जो धारण करते हैं और भगवान भोलेनाथ के नाम का जो जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, इन तीनों का प्रतिपादन सूर्य जी करते हैं और कहते हैं जो भगवान के शिव के नाम का, भगवान शिव के नाम का जप करता है, उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता। क्योंकि तो कहा गया है कि नाम जप से कितना भी है पाप का समूह नष्ट हो जाता है। जैसे रुई के ढेर को जरा सी एक चिंगारी जो है भस्म कर देती है, उसी प्रकार से पाप समूह को भगवान का नाम जो है नष्ट कर देता है, पाप से मुक्त कर देता है। और शिव नाम यानी भस्म जो है, कई प्रकार की भस्म होती है। रुद्राक्ष तीनों त्रिवेणी के समान है। और भगवान का नाम जैसे त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयाग क्षेत्र में है, उसी प्रकार से भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण और भगवान भोलेनाथ का नाम, तीनों जिस पुरुष के अंग में विराजमान है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर कुंड है, भस्म धारण किए हुए है, भगवान का नाम जीवा पर है, वो श्रेष्ठ है, वो त्रिवेणी के समान है। मनुष्य तीनों को धारण करते हैं, उनको त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर भगवान शिव के नाम का जप करता रहता है, वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है, महानता को प्राप्त होता है और उसको आखिर में मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि भगवान की कृपा से बढ़ती कोई कृपा नहीं होती। शिव के नाम की नौका पर सवार होकर के भवसागर को पार कर जाता। शिव नाम के प्रभाव से एक ब्राह्मणी युवती जो दुराचारी थी, अपने पार्थिव धर्म को छोड़ करके परभ्रष्ट हो गई थी, वो भी भगवान का नाम और शिवपुराण की कथा सुनने से परम पवित्र होकर के शिवलोक को प्राप्त हुई। हम तुम भस्म का महात्मा सुनो, तो भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाली है। तो भस्म धारण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? काशी में पहले इसका नाम आनंदवन था। भगवान भोलेनाथ जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ, कुछ समय के बाद कैलाश को छोड़ करके उन्होंने कहा, पार्वती अब हम लोग चलते हैं, विहार करेंगे, ये अन्य जगह पर चलते हैं। तो कैलाश को छोड़ करके आए। काशी जो आनंदवन के नाम से पहले प्रसिद्ध थी, वहाँ पर जाकर के पार्वती जी के साथ विहार कर गए। एकाएक दिन ऐसा हुआ, बहुत से लोग, कोई पुण्यात्मा जो है संसार छोड़ करके चल बसा था, उसकी जो है जाने उसका
आखिरी समय था, उसको ले जा रहे थे काशी में मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, अपनी दाह करने के लिए। तो सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान भोलेनाथ पीछे लग गए क्योंकि राम का नाम बहुत उनको प्रिय है। भगवान के नाम को भगवान भोलेनाथ राम नाम की कानों में जो मरणासन व्यक्ति होता है, काशी में मरता है, कोई भी जीव उसके कान में राम नाम कह देते हैं, फिर उसका इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं होता। तो जब राम नाम सत्य है कहते हुए लोग जा रहे थे लिए हुए, भगवान भोलेनाथ पीछे लग गए। और वहाँ जब पहुँचते हैं, जब चिता पर रखा गया, उसके बाद कोई राम नाम सत्य है ऐसा ही बोल रहा था। भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया कि ये बहुत ही पुण्य आत्मा है, जिसके साथ इतने लोग भी आए थे, राम नाम सत्य बोल रहे थे। थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ पर, जब चिता जल गई, सब लोग अपने अपने घरों पर चले गए। भोलेनाथ वहाँ जो किनारे किनारे जो राख हो गई, उसको अपने शरीर में लपेटना शुरू किए, लगाना शुरू कर दिए। ये तो बड़ा पुण्य आत्मा था, इसे कुछ लेकर के हमको जाना है। तब से भस्म का महत्व बढ़ गया। आज भी भगवान भोलेनाथ के दरबार में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाया जाता है, क्योंकि भस्म एक उद्बोधन है, एक संकेत है, एक सिंपल है। ये कहता है कि एक दिन तुमको भस्म हो जाना है, रात की देरी हो जाना है, इसलिए चेतो, भगवान का नाम लो और धर्म का आचरण करो, धर्म पर चलो। तो भस्म के दो भेद हैं, एक तो महाभस्म कहलाते, दूसरे को सब भस्म कहते हैं। महाभस्म 3 प्रकार का माना गया है, द्रौत, स्मार्ट और लौकिक। द्रौत और स्मार्ट जो भस्म है केवल ब्राह्मणों के उपयोग के लिए है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य सब लोगों के उपयोग के लिए है। बीजों को, ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पण करने के समय भी वैदिक मंत्रों का ही उपयोग किया जाता है। जले हुए गाय के गोबर से जो राख उत्पन्न की जाती है वो भी भस्म कहलाती है, उसको आग्नेय भस्म कहते हैं, वो परम पवित्र होती है। गाय जो है एक ऐसा जीव है जो कि जिसके रोए रोए में कहा गया है कि देवताओं का वास होता है। गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, ये जो 5 चीजें हैं मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। पर आजकल के कलयुग के वातावरण में अब पंचगव्य कोई ग्रहण नहीं करता। पंचगव्य जो है लोगों की ये औषधि है, जो पंचगव्य का नित्य सेवन करते हैं उनके शरीर में कैंसर, टीबी और भी जितने भयानक रोग हैं और पनप ही नहीं सकते, परंतु लोगों को पंचगव्य से घृणा होती है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, इसे 5 पंचगव्य बनाते हैं। और पंचामृत जो होता है वो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनाया जाता है, जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है। इस प्रकार से गाय का गोबर परम पवित्र है। गाय एक ऐसा धार्मिक पशु है, पवित्र पशु है, जिसके हर वो जीवन पर्यंत जो है सेवा करती रहती है। तो गाय का घी जो होता है बुद्धि का, विवेक का विकास करता है।
एक गाय अपने कुंडे से अगर छूट जाती है तो कोई बच्चा अगर बड़ा हुआ है छोटा सा तो कूद फाड़ करके उस बच्चे को बचा करके निकल जाएगी, और अन्य पशु जब जाएंगे तो कोई सामान पड़ जाए तो उनसे घोड़े किसी भी टकराते हुए निकलेंगे। तो गाय जो है बुद्धि का विकास करने वाली है, ये वरदान से प्राप्त है। जब धर्म का ध्यान होता है, पृथ्वी पर धर्म नहीं होता है, तब पृथ्वी जो है गाय के रूप में जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि अब ये भार कहता नहीं जा रहा है। तब ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में भगवान अवश्य अवतरित होंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे और सज्जनों की रक्षा करेंगे। परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब समय आ गया है, चिंता मत करो, तुम अपना दुख प्रकट करने आएगी, अब मेरे ऊपर विश्वास। तो गाय का गोबर जो है उसकी जलाई हुई भस्म जो है लौकिक भस्म कहते हैं। अगर कोई भस्म नहीं मिल रही है तो उसको भी धारण किया जा सकता है। भस्म धारण के 16 स्थान, एक तो मस्तक है, दूसरा ललाट है, कंठ है, दोनों कंधों पर, दोनों भुजाओं में, दोनों कोहनियों में, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों भाग में त्रिपुंड लगाकर, दोनों मुस्लिम कुमारों का शक्ति का और वामा किया स्थान में ऊपर सबको धारण किया जाता है। अब रुद्राक्ष की महिमा बताते हैं। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि एक समय की बात, मैं बहुत दीर्घ काल तक, दीर्घ वर्षों तक समाधि से था, तपस्या कर रहा था, बड़ी घोर तपस्या कर रहा था, हजार साल की। उसके बाद अचानक मेरा मन निरुद्ध हो गया, तपस्या से निरत हो गया। तो उसके बाद उनकी जब उन्होंने आँख खोला तो आँखों से आंसू निकले, आंसू पृथ्वी पर गिरे, तो एक स्थावर के रूप में वो बदल गए, उसके रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में हो गए, रुद्राक्ष के बीच में हो गए। तो उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं कि उससे जो बीज उत्पन्न हुआ एकाएक, उस बीज को मैंने विष्णु भगवान को बांटा, ब्रह्मा को बांटा और देवताओं को बांटा, और उस वृक्ष के विस्तार के लिए मैंने काशी मदिरा के इस प्रकार से अनेक देशों में उसके वृक्ष बोए और भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए, उस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मैंने कुछ नियम बनाए। मैंने कुछ भगवान को तथा 4 करोड़ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग रुद्राक्ष बनाए। रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया, मथुरा में, अयोध्या में, काशी में, लंका में, मलयालम तथा देशों में उत्पन्न किया। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जाति के भेद से भूतल पर प्रकट हुए। 4 प्रकार के रुद्राक्ष भी भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से अलग अलग रंगों में, अलग अलग वर्ण के हो गए। जैसे श्वेत रंग का जो है ब्राह्मण के लिए है, लाल रंग का क्षत्रिय के लिए है, और पीले रंग का जो है वो वैश्य के लिए है, और काले रंग का जो है शूद्र के लिए है। तो लोग अपने वर्णाश्रम के अनुसार चयन करके रुद्राक्ष को धारण करें। ब्राह्मणादि वाले रुद्राक्षों के वर्ण स्वयं तथा न जाने चाहिए।
मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करें। इस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा डालने के लिए बना हुआ है। रुद्राक्ष की महिमा है कि रुद्राक्ष का जो फल होता है उसमें छेद अपने आप बना होता है, वो उत्तम प्रकार का रुद्राक्ष कहा गया है। और इसमें मनुष्य के द्वारा छेद बनाया जाता है वो मध्यम प्रकार का। इस प्रकार रुद्राक्ष जो है इस श्रेणियों में रुद्राक्ष धारण के बड़े बड़े पात्रों का नाम होता है। इस संसार में 1100 रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करने वाला मनुष्य असीम फल की प्राप्ति करता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जब किसी पर उसका जन्म नहीं होता है उसका वर्णन जो है शेषनाग और सरस्वती जी सैकड़ों वर्षों में नहीं कर सकते। गृहस्थ सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 5 रूप वाला रुद्राक्ष काला के रूप स्वरूप है। 5 ज्यादातर रुद्राक्ष पंचमुखी के साथ होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो रुद्र का स्वरूप है। उसके धारण करने से प्रत्येक मनुष्य को सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। मुक्ति देने वाला, मनोवांछित प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष जो है 14 अवधि तक होते हैं। परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। एक विराज कुमारी इस प्रकार लोगों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तो क्रमशः रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को पूर्वक सुनो। तो रुद्राक्ष जो है 8 रूप वाला जो है कालागिरी रूप है और 7 रूप वाला जो रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय भगवान भोलेनाथ के जो कार्तिकेय जो पुत्र है उनका रूप है। यदि चाइनीज माह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला अगर ब्रह्महत्या नहीं किया है तो उस पाप से मुक्त हो जाता है, उससे समझते नहीं है। 7 रूप वाला रुद्राक्ष जो है आनंद स्वरूप है और अनंत नाम से प्रसिद्ध है। हे देवी धारण करने से शरीर भी इतना भी कोई धनहीन हो वैभवशाली बन जाता है, संपत्ति से युक्त हो जाता है। 8 रूप वाला जो रुद्राक्ष है अष्टमूर्ति को भैरव का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य को आयु में पहुँचता है, काल मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु के बाद सूर्यधारी शंकर के स्वरूप में हो जाता है। 9 रूप वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा का रूप है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के अपने बाएं हाथ से 9 रूप रुद्राक्ष को धारण करता है इससे हो जाता है, नहीं है। 10 रूप वाला जो रुद्राक्ष है भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और वैसे 11 वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र का स्वरूप है। वो रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य हर जगह पर विजय प्राप्त करता है। 12 रूप वाले रुद्राक्ष को बाल में लगाने से, केश के धारण करने से, उसके धारण करने से मस्तक पर बाल और सूर्य के समान प्रकाश होता है, तेज बढ़ता है। 13 रूप वाला रुद्राक्ष दूसरे देवों का स्वरूप है। इस प्रकार 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिव रूप है, जिसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। इस प्रकार से जो रुद्राक्ष है उनके 14 स्वरूप हैं। 14 प्रकार के हैं, उनके संबंध बताए गए हैं, इसमें दिए गए हैं कि उसको धारण करना हो। मुक्ति को, पंचमुखी को, एक मुक्ति रुद्राक्ष जो है वो साक्षात शेषनाग का स्वरूप है, अनंत का स्वरूप है। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने वर्गीकरण करके
जो ग्राहकों का वर्गीकरण दिया है और कौन सा ग्राहक किस जाति के वर्ण के लोगों को दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, इसका उन्होंने